ये देखिए सरसों है और यहाँ पर आदमपुर अनाज मंडी में मैं आया हूँ। वैसे आपने मुझे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की तमाम अनाज मंडियों में बोली लगते हुए देखा होगा। किसान ये सरसों लेके आए हैं और ये बोली लग रही है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 61, 62। देखिए ये दो व्यापारी हैं। 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 99, 6000, 6000, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 6025, 25, 25 बोल लो पंकज, 6025 रुपये। अब ये डील फाइनल हो गई। 1 मिनट रुकिएगा। 6025 रुपये मतलब आपने लिया ना 6025 रुपये क्विंटल का ये सरसों। इसकी क्वालिटी के हिसाब से वैसे जब मैंने शुरू किया तो पीछे एक जगह सरसों थी वो 6300 रुपये की मैंने सुना तो बिकी थी। क्यों? ये सब लैब के ऊपर बिकती है जी, इसके अंदर जितना ऑयल होता है उसके हिसाब से बिकती है, क्वालिटी के हिसाब से। तो हर डेयरी की अलग क्वालिटी आती है, अलग मॉइस्चर आता है, हर तेल होता है उसके हिसाब से भी। इसमें थोड़ा ये सूखापन है इसलिए थोड़ा कम है। इसमें तेल की मात्रा कम है थोड़ी, जब ये थोड़ी। तो अब मैं आपको एक चीज़ ये सरसों के बारे में बताऊं कि 6000 कितने में बिका यहाँ? 6025। ये तो रेट अच्छा है सरसों का। हाँ जी ठीक है जी। सीजन में तो 5200-5300 रुपये बिकती थी, अब तेज है। हाँ इस समय तेज है और 6300 तक जा रही है। तो ये आपके जीवन से जुड़ा इसलिए है कि कोई भी घर हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा हो जहाँ पर सरसों के तेल की खपत ना हो। तो अगर 6000 और 6300 रुपये में सरसों बिक रही है, इसका मतलब कि आने वाले दिनों में सरसों का तेल आपके घर 200 रुपये किलो के हिसाब से उसका रेट हो सकता है, उससे ज़्यादा। वजह ये कि 1/3 सरसों में अगर 30 किलो सरसों है तो 10 किलो तेल निकलता है। तो अगर 30 किलो इसी के रेट के हिसाब से हुई तब तो 1800 रुपये की सरसों ही हो गई। तो 10 किलो 180 रुपये लागत के हिसाब से, तो मैंने 200 कहा, 200 से ज़्यादा ही होगा। मैंने हिसाब सेठ जी सही लगाया कि नहीं? 30 किलो से तेल फालतू बैठता है। 32, 34, 35 किलो तक तेल बैठता है 1 क्विंटल में ना। 1 क्विंटल में। वही मैंने कहा 1/3 के आसपास। 30 किलो सरसों में 10 किलो तेल। यही है ना? हाँ। तो जब ये 60 रुपये बिक रही तो 200 रुपये किलो तो सरसों का तेल अब जाएगा आगे। रिटेल में कस्टमर को, जो उपभोक्ता को है, वो शायद आज भी 180 से 200 रुपये ही मिल रहा है। अब 200 से ज़्यादा जाएगा। रेट सरसों के रेट बढ़ेंगे तो तेल बढ़ेगा। अरे सरसों का भी क्या गणित है। मैं कई साल से देखता रहता हूँ, एक साल इसका भाव बढ़ता है, दूसरे साल घट जाता है। तेल की डिमांड आगे नहीं। हाँ जी। आप किसान है ना? देखो एक किसान है इसलिए इनको मेरी बात की पे पॉलिसीज काम करती है ना। कभी इस पे ड्यूटी बढ़ गई, कभी घट गई। और किसान इंपोर्ट का बाजार पे पूरा असर रहता है तेल के बाजार में। और किसान क्या करता है, अब इस बार 6200, 6300, 6500 उसको रेट मिल जाएगा, 6500। तो अगली बार वो ज्यादा लगा देगा, कर देगा। अवेलेबिलिटी की बात है कि अवेलेबल कितना है। ज्यादा लगा देगा तो दाम हो जाएगा 42, 45, 45 वाले जमाने तो गए जी। अब 5000, 5500 रुपये से सरसों नीचे आने की लगती नहीं है। आने को कभी किसी टाइम कुछ भी हो जाए। और फिर उसको जो है तो ये गवर्नमेंट के तेल वाले मजाक मार लेते। पिछले सीजन में 5650 रुपये गवर्नमेंट के रेट थे और भरपूर मात्रा में सरकार ने खरीदी थी। तो अगली बार जो इसका शायद मेरे को ध्यान तो नहीं इस टाइम क्या रेट है, या तो अनाउंस कर दिया हो या कर दें। ये भी 100 से 150, 200 रुपये सरकार भी बढ़ा के खरीदी। मारिए अब सरसों की बात बहुत ज्यादा हो गई। आप कहाँ के रहने वाले? मंडी आदमपुर की। ठीक है। हाँ जी। यहाँ के रिजल्ट के बारे में ज़्यादा मैं नहीं पूछता हूँ, क्योंकि जब 56 साल से एक ही पार्टी जीत रही है, हमारा एक ही परिवार जीत रहा है, पार्टी तो अलग अलग रही, अलग अलग है परिवार। वो तो हरियाणा जनहित पार्टी बना लिए तो भी कांग्रेस बनाए, तो भी जनता पार्टी से रहे, तो भी बीजेपी से रहे, तो भी जीतते तो वही है। भजन लाल जीते, फिर उनके। अच्छा मज़ेदार बात यह कि चंद्र मोहन और कुलदीप बिश्नोई, भजन लाल के 2 बेटे हैं। चंद्र मोहन का एक विवाद में नाम आया था, चांद मोहम्मद जब हुए थे, वो जो महिला थी क्या नाम था उनका,
हाँ फिजा, जो बाद में फिजा हो गई। फिजा बड़ा मसला था चांद मोहम्मद और फिजा की लव स्टोरी का, आपने सुना ही होगा। बाद में फिजा की मौत भी हो गई थी ना, हो गई थी। तो चांद मोहम्मद बाद में फिर चंद्रमोहन बन गए। 4 बार वो विधायक रहे पंचकुला से, जो कि वहाँ कालका से, पंचकुला से नहीं, कालका से, जो सीट नंबर 1 हरियाणा विधानसभा में है। और 4 बार वो विधायक रहे। पिछली बार चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन पर फिर भरोसा किया। यानी भजन लाल के 2 बेटे, एक चंद्रमोहन और एक कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक भाई का परिवार बीजेपी में, दूसरे भाई का परिवार कांग्रेस पार्टी में। तो इस 56 साल से, तो छोड़ दीजिए अब आदमपुर की बात। हरियाणा में क्या होगा पूरा? हरियाणा में हम तो चाहते हैं बीजेपी आए, और हवा कांग्रेस की तेज बता रहे हैं लोग। आप चाहते हैं बीजेपी आए, लेकिन आपको बता रहे हैं लोग कि कांग्रेस आ रही है, ऐसा ही। और ये जो तीसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनेलो, इनका कोई ज़्यादा बचौड़ा वजूद नहीं, टक्कर 2 की है। अच्छा, कोई भी पार्टी अपने बलबूते बना ले सरकार, या जरूरत पड़े किसी की? सरकार का तो अब क्या जी, लोग जब वोट देंगे, सीटें आएंगी तभी पता लगेगा। आप बताओ। तो राजेश कुमार बताएंगे। ये बहुत जानकार बंदे हैं, ये जानकार बंदे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, पहले वो चाहते हैं कि कोई बताए कि वो जानकार है, फिर उसके बाद जानकारी देंगे। तो आप बताएं। हाँ जी, हाँ जी। सरकार तो आगे बीजेपी की आनी है जी। हाँ? बीजेपी जी, यहाँ की पूरे हरियाणा में हरियाणा की जी। किस वजह से? पता जी, पीछे सीएम मनोहरलाल खट्टर थे, उनने बहुत काफ़ी काम किया हटा क्यों दिया फिर उनको? है। 18 वैसे जी इलेक्शन है, राजनीति है, पता नहीं जिस कारण जो भी हटाया है, लेकिन कितनी नौकरियां दी थी, ना खर्ची ना कोई पर्ची, कितना और भी काम किया है हर चीज़ के अंदर, देख लो जी। अब सीएम आप भी बताएंगे कुछ भाई साहब? ये बताएंगे जी, ये तो मेन है। हाँ? बता दो। ये उसकी बता रहे हैं कांग्रेस की सीट आएगी, प्लस आएगी, 45 से प्लस आएगी। अच्छा, इसीलिए आप संकोच कर रहे थे। इलाका ये कुलदीप बिश्नोई का है, और भी इसलिए आपको बोलना कुछ और था। प्लस 45 प्लस आएगी कांग्रेस। हाँ, कोई सरकार में दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडर 20 रह जाएगी। बीजेपी 20 से कम? अंडर 20। ये तो कह रहे। ये सपना है जी इनका, इनका सपना है जी। अरे यार, अभी तक तो पैरवी कर रहे थे कि ये बहुत जानकार आदमी, अब बोलने लगे थे, खिलाफ बोलने लगे। ये सपना है इनका। ये 30 सीट दिखाओ तो अभी शर्त मार लें। ये 30 सीट बीजेपी की दिखाए तो अभी शर्त मार लें। ये कांग्रेस की 50 मना कर दे तो भी मार लें। तो आपके हिसाब से कांग्रेस 50 से कम नहीं आएगी? नहीं, 55 पर क्रॉस करे, 60 से पार कर जाएगी। और ये वाली सीट? ये बड़ी बीजेपी की है, ये थोड़े मार्जिन से जीतेगी, 8-10 हजार से। हाँ जी, क्या कह रहे थे? बताइए जो आप पूछे। नहीं तो मैं कह रहा, आपको ये लगता है कि यहाँ से तो भव्य बिश्नोई, लेकिन आगे कांग्रेस? हाँ हाँ जी, हाँ जी। और ये तीसरी पार्टियाँ? तीसरी पार्टियाँ ये निर्दलीय 9-10 सीटें ले जाएंगी। जैसे 2-3 ILD की आ जाएगी, 4-5 निर्दलीय आ जाएंगे, 8-9 सीटें आ जाएगी, और किसी का चांस नहीं है। बीजेपी 30 से कम। अरे 55 दे दिया आपने, कांग्रेस को 30 दे दिया, बीजेपी को 60 प्लस है। खराब क्यों? मैं अभी ये हमारे भाई प्लस मान लो कांग्रेस भाई खड़े हैं, ये 50 मना कर दो कांग्रेस की, 5-10 हजार की शर्त मार लेते हैं आपस में, ये पीछे क्यों हटते हैं? कल्याणा साहब, ये तो अनाज मंडी है, यहाँ शर्तें का काम ही है, बोली लगाने का। 5-10 हजार आपस में खर्च देंगे, इसको मार लेनी चाहिए शर्त लगाने। ये पीछे क्यों हटता है? तो आप भी तो 100 से ऊपर सीट बता दे रहे, 60 कांग्रेस की, 30 बीजेपी। क्यों 60 कांग्रेस की, 30? 20 बीजेपी है, 60 वो और 10 निर्दलीय है सारे। 90 हो गया, जोड़ दे यार, अंदाज जो बताइए, 5-4 ऊपर नीचे को नहीं हो सके। हाँ तो फिर देखो जी, गिनती की 90 बताओ ना। बीजेपी आएगी, 2 पार्टियों को छोड़ के 20 में रह जाएंगी सभी, और 20 के अंदर रह जाएगी बीजेपी, और 55 के हर बार कांग्रेस रह जाएगी। यही समीकरण बैठेगा। बाकी कोई जोड़ तोड़ लग जाए तो कोई 5-7 सीटों का आगे पाछा हो जाएगा। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, बोले। हाँ पूछिए सर, आप पूछिए, हम बताते हैं। मैं यही आया हूँ आदमपुर में जानने के लिए कि हरियाणा का माहौल क्या है। हरियाणा का माहौल बहुत अच्छा है सर। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। हरियाणा का माहौल ये है, बीजेपी
50 जो है बीजेपी जो 15 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएगी। 15 से 18 सीटें हरियाणा में बीजेपी की आएगी, कांग्रेस 55 से 60 सीटें ले जाएगी। और आप जब गिनती हो जाए उसके बाद आपको नंबर दूंगा, आपका नंबर मेरे पास है और आपका फ़ोन करूंगा मैं आपको, आपसे मेरी बातें होती रहती है सर। अच्छा, आप किसान नेता है? ओहो जी, किसान आंदोलन में आए थे क्या? हाँ जी, किसान आंदोलन में जी, आपके टीकरी बॉर्डर वहाँ आपके पास हम गए थे सर। हाँ, तो हमारा एक ही नंबर है, जो मांगता है सबको देते जी हैं। जी जी जी, आप ऐसे पहले पत्रकार हैं जो धरातल की चीज़ें दिखाते हैं। ये क्या लगा है? ये है हमारा किसान संगठन है पगड़ी संभाल जट्टा, जिसका लोगो है सर। ये चाचा अजीत सिंह का फोटो है, जो भगत सिंह के चाचा जी थे। हरियाणा में कितने किसान संगठन? अच्छा, वो लड़ रहे हैं, चढ़ूनी साहब लड़ रहे हैं ना? चढ़ूनी साहब पहले पंजाब से इलेक्शन उन्होंने, उनकी पार्टी बना के उन्होंने लड़ा था जी। यहाँ से कौन लड़ रहा है? यहाँ से किसान कोई नेता नहीं लड़ रहा सर। वो तो लड़ रहे ना दुष्यंत चौटाला वाले। वो तो दुष्यंत चौटाला तो जे पार्टी के सर। नहीं नहीं, उनकी सीट पर कौन किसान नेता लड़ रहे हैं? देखिए, मैं भूल गया। नहीं, हमें तो पता इस बात का मालूम नहीं जी, किसान नेता तो कोई नहीं लड़ रहा सर। अरे यार, हम चलिए खैर। तो आदमपुर सीट के बारे में क्या कहा? ये तो सीट सर ऐसा है कि ये तो यहाँ हम ना तो किसी पार्टी को देखते, यहाँ तो केवल चौधरी भजनलाल जी का एक परिवार देखते हैं, उसके ऊपर वोट पड़ता है। यहाँ बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, यहाँ चौधरी भजनलाल जी का जनाधार है। अगर यहाँ से निर्दलीय भजनलाल के परिवार का खड़ा होता है तो भी जीतेगा। यहाँ पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, केवल चौधरी भजनलाल जी का नाम है। यहाँ काम से हमें कोई मतलब नहीं है। सारी मंडी ये जो आप देख रहे हैं बिखरी पड़ी है। आप हमारे गांव की तरफ जाके देखो, सेम से हमारा कितना बुरा हाल है। हमें पीने का स्वस्थ पानी नहीं मिल रहा है, टाइम पे बिजली नहीं मिल रही है, हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है। लेकिन हमें वो चीज़ें हमें नहीं देखनी, हमें तो एक चौधरी भजनलाल जी दिखाई देते हैं। वोट वही परिवार देखना है। ऐसा क्यों? ये ऐसा ही है जी, क्यों चौधरी भजनलाल जी ने जो आदमपुर हल्के की, हल्का ही नहीं आदमपुर क्षेत्र की भूख भगाई थी किसी टाइम में। आदमपुर हल्का इतना पिछड़ा हुआ था जी, मेन कारण ये है जी। चलिए ठीक है। देखिए, एक नेता ने, हालांकि भजनलाल राष्ट्रीय स्तर पर या हरियाणा के स्तर पर वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए, पाला बदलने के लिए वो जाने जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, अपने समर्थक विधायकों को सरकार बनाने के लिए या सरकार तोड़ने के लिए अपने स्टेट से बाहर 5 सितारा होटल या किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भेजने का देश की राजनीति में जो सिलसिला शुरू हुआ वो भजनलाल के वक्त से हुआ। लेकिन भजनलाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र आदमपुर, जो हिसार जिले में आता है, उसके विकास के लिए और वहाँ के लोगों के दिलो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी है, और जिसका नतीजा है कि पिछले 56 सालों में इस परिवार को कोई विधानसभा चुनाव हरा न सका। और इस बार देखिए क्या होता है। बहरहाल अब मैं आपको दूसरे इलाकों में ले चलता हूँ।